करती कि हमारे इतने मुरीद हो गए, उतने मुरीद हो गए, उतने मुरीद हो गए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर कयामत के दिन तुम्हारे रब ने सवाल कर लिया कि मुरीद तो किया था, तूने पीर तो बना था, मुरीद तो बनाया था, क्या तूने नमाजों की पाबंदी किया था कि नहीं किया था, मेरी शरीयत पर अमल, मेरे हबीब की शरीयत पर अमल किया था कि नहीं किया था, मेरे हबीब की शरीयत को आगे बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर रब ने सवाल कर लिया तो उस दिन रब के हुजूर हाजिर होंगे, क्या जवाब दे पाएंगे? वाह भाई वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हमने ऐसे ऐसे पीरों को देखा है, नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुरीदों का पीछा 10-10 हजार मुरीद बनाए थे जी, यही हाल है, सही बात। और खिलाफत मिंबर पर बांटते फिर रहे, मिंबर पर जी ये आप नहीं थी, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी खिलाफत की। जी मेरे प्यारे याद रखो, पीर तलाश करना है तो अच्छा पीर तलाश करो, बेशक। पीर तलाश करना है तो ऐसा पीर तलाश करो जैसे कि मेरे ताजो शरीयत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है भाई, जवाब नहीं। वाह, तारीख शाहिद है, भारत के अंदर जब मेरे ताजो शरिया का जनाजा उठा तो दुनिया वालों ने देखा 1 लाख का मजमा नहीं, 2 लाख का मजमा नहीं, 3 लाख का मजमा नहीं, 4 लाख का मजमा नहीं, 5 लाख का मजमा नहीं, बल्कि लोगों को कैलकुलेटर फेल हो गए, उल मानना पड़ा, लातादाद मानना पड़ा कि ताजो शरिया के जनाजे में पता नहीं कि 1 करोड़ मौजूद थे कि 2 करोड़ मौजूद थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, फैजान हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, और अगर कभी फंस गए मुरीदों में और मुरीद कहने लगे कि पढ़ना है तो पता तो है नहीं पढ़ना कैसे। एक पीर साहब थे बेचारे, ऐसे ही फंस गए मुरीदों में, और उनके मुरीद आप जैसे कोई हसास बसास होंगे, आशिक रसूल फंस गए। मुरीदों ने कहा कि पीर साहब, अच्छा अल्लाह सलामत रखे, मुरीदों ने कहा कि पीर साहब नमाज पढ़ना। बोला नमाज तो मैं वहीं पढ़ लेता हूं, हर वक्त की नमाज मैं तो हरम शरीफ में पढ़ता हूं, हर वक्त की नमाज हरम शरीफ में। मुरीदीन बोले कि हजरत एक वक्त की नमाज हमें भी पढ़ा दो, हमें भी शर्फ हासिल हो जाएगा। जी जी, लेकिन याद होती तो पढ़ते। फंस गए बेचारे, मरता क्या ना करता। जब फंसा मुरीद ले गए, कहा कि हुजूर आज नहीं छोड़ेंगे, आज तो नमाज पढ़ना जी। चला गया मजबूरी में, लेकिन कोशिश करता रहा कि किस तरह बचूं, किस तरह बचूं, किस तरह बचूं। मस्जिद में पूछा, वुजू करने के लिए बैठ गया। अब सही माना में वुजू करना नहीं आता, वुजू का तरीका याद नहीं। वुजू करते ही करते जिस लोटे से या जिस सामान से वुजू कर रहे थे उठाकर फेंक दिया। मुरीदीन घबरा गए कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, आका क्या हुआ, अचानक में आपने उठाकर क्यों फेंका। तो ये जाहिल पीर भड़बड़ा कर बोला कि मैं मना करता था कि मुझको वहीं पढ़ने दो, वहीं पढ़ने दो, आज तुमने रोक लिया तो हरम शरीफ में कुत्ता बढ़ गया। यहीं से मैं देख रहा था, मैंने अपने लोटे से उस कुत्ते को मारा। मेरे प्यारे, ऐसे फर्जी पीर तलाश ना करो। अगर पीर तलाश करो तो मेरी अख्तर रजा की जैसा तलाश करो। पीर थे ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। विसाल हुआ, मुरीदीन इकट्ठा हुए, आपको गुस्ल दिया, जनाजा तैयार किया गया। अलगर्जी आपके जनाजे को लेकर चलने लगे।
आपका ख्याल होगा कि आपके मुरीद आपके जनाजे को लेकर एक दिन चले होंगे, आपके मुरीद आपके जनाजे को लेकर 2 दिन चले होंगे, आपके मुरीदीन आपके जनाजे को लेकर 3 दिन चले होंगे, आपके मुरीदीन आपके जनाजे को लेकर 4 दिन चले होंगे, आपके मुरीदीन आपके जनाजे को लेकर 1 हफ्ता चले होंगे, आपके मुरीदीन आपके जनाजे को लेकर 2 हफ्ता चले होंगे, आपके मुरीदीन आपके जनाजे को लेकर 3 हफ्ता चले होंगे, 1 माह चले होंगे, 2 माह चले होंगे, 1 साल चले होंगे, 2 साल चले होंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ख्वाजा कुतुब शाह गोरी के जनाजे को लेकर 1 महीना या 2 महीना नहीं, 1 साल या 2 साल नहीं, बल्कि आपके जनाजे को लेकर आपके मुरीदीन 12 साल तक मुतवातिर चलते रहे। 1 या 2 साल नहीं, 12 साल तक चले। कितने साल चले? 12 साल चले। जहां पर फजर का वक्त होता फजर पढ़ते, जोहर का वक्त होता जनाजा रखते जोहर पढ़ते, असर का वक्त होता जनाजा रखते असर पढ़ते, मगरिब का वक्त होता जनाजा रखते मगरिब पढ़ते, इशा का वक्त होता जनाजा रखते इशा पढ़ते। जहां पर खाने की हाजत आती जनाजा रखते, इन खाने की हाजत को पूरा करते। जहां पर गुस्ल की हाजत होती जनाजा रखते, अपने गुस्ल की हाजत को पूरा करते, लेकर चल देते। मुतवातिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे। 12 साल के बाद शहर कोलार के अंदर आपके आशिकीन पहुंचे, आपके मुरीदीन पहुंचे तो क्या देखा? शहर कोलार के अंदर एक दरिया मौजूद है, पानी मौजूद है, वहां पर एक बड़ा मंदिर बना हुआ है, एक बड़ा मंदिर बना हुआ है। एक बाबा उसकी रखवाली के लिए मौजूद है। आपके मुरीदीन बाबा के पास गए और जाने के बाद कहने लगे, ऐ बाबा अगर इजाजत दे तो रात गुजार ले, अगर इजाजत दो तो हम अपनी हाजत को पूरा कर ले, अगर इजाजत हो तो हम नहा ले, हमको गुस्ल करना है, नमाज पढ़नी है। बाबा ने इजाजत दे दिया। बाबा ने कहा इजाजत तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है सुबह सवेरे रानी आती है और रानी टोपी वालों से चलती है, टोपी वालों से घबराती है, टोपी वालों से बचती है, दाढ़ी वालों से बचती है। रुक तो जाना, लेकिन शर्त ये है सुबह का सूरज तुलू होने से पहले निकल जाना। 40 मुरीदीन ने शर्त को मंजूर किया कि सुबह का सूरज तुलू होगा, हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। ऊंचा बोलो, इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। मंदिर के पुजारी ने कहा कि सुबह सवेरे होते ही यहां पर रानी आती है और रानी तन्हा नहीं, 500 फौजियों के साथ आती है, 500 फौजियों के साथ आती है। उसकी आने से कबल आपको जाना है। आपके मुरीदीन ने शर्त को मंजूर किया कि उनकी आने से कबल चले जाएंगे, लेकिन रात को हम आराम कर लेंगे। जिनको नहाने की हाजत को पूरा कर लेंगे। नमाज पढ़ी गई, जिसको हाजत थी हाजत को पूरा किया गया, खाना खाया गया, रात को आराम किया। सुबह का सूरज तुलू होने से पहले उसी बाबा की वसीयत को याद था कि बाबा से वादा किया था कि सुबह सवेरा जाना है, सुबह सवेरा उठना है, इस जगह को छोड़कर जाना है, अपने वादा को पूरा करना है, वादे के खिलाफ नहीं चलना है, अपने वादे पर आगे बढ़ना है। जैसे ही सुबह सवेरा होने से पहले 40 के 40 मुरीदीन ख्वाजा कुतुब शाह गोरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदीन जनाजे के करीब गए और जाने के बाद जनाजा उठाना चाहा। अल्लाह की इज्जत की कसम, पहले दिन उठाया जनाजा उठ गया, दूसरे दिन उठाया जनाजा उठ गया, 1 महीना में उठाया जनाजा उठ गया, 2 महीना में उठाया जनाजा उठ गया, 1 साल में उठाया जनाजा उठ गया। लेकिन कोलार की जमीन पर जैसे ही उठाने के लिए चले तो अल्लाह वाले का जनाजा हिला तक नहीं, जनाजा उठा नहीं। जो गिरोह के सरदार थे उन्होंने कहा कि 12 साल कबल पीर ने एक वसीयत किया था। जोर से जोर से जोर से जोर से कहे सुभान अल्लाह। 12 साल कबल पीर ने एक वसीयत किया था
शायद ये वही जगह आ चुकी है जहां पर पीर की कब्र बनाना है। उधर वो मंदिर का बाबा घबराने लगा कि तुमने तो वादा किया था कि सुबह सवेरा जाना है, अब क्यों नहीं जाते, अब क्यों नहीं चलते। तो 40 के 40 मुरीद इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद इरशाद फरमाया, अरे बाबा जी, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हमारे कांधे पर मौजूद थे ये उठना नहीं चाहते। शायद इनको ये जगह पसंद आ गई है, ये नहीं जाना चाहते। पुजारी गुस्से में आ गया, बोला ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं कि एक को 40 उठाए ना उठे। 40 के 40 ने कहा, अगर हम नहीं उठाना चाहते तो तू भी उठा ले। बस जोर से बोले सुभान अल्लाह, तू भी उठा ले। तारीख बताती है कि बैक बार 40 के 40 मुरीदों ने मिलकर जनाजे को उठाना चाहा कि अल्लाह वाले का जनाजा उठ जाए, इस बाबा की जान बच जाए। बाबा घबराने लगा, कहने लगा कि मैंने तो तुमको रात रुकने के लिए दिया था, अब शायद तुमको तुम्हारा भी सर कलम हो जाएगा, मेरा भी सर कलम हो जाएगा, तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। अगर खैर चाहते हो तो इनको उठा लो, इनको उठा लो, लेकर चले जाओ। 40 के 40 मुरीदों ने उठाया, लेकिन अल्लाह वाले की मसैरी ना हिल सकी। अल्लाह की इज्जत की कसम, 40 मुरीद बैकबार लगे, एक मंदिर का पुजारी लगा। 41 के 41 ने मुकम्मल ताकत लगाई। अमा जनाजा उठना तो बड़ी बात रही, मसैरी का एक पाया भी ना हिल सका, एक पाया भी ना हिल सका। अब घबराने लगा, थर्राने लगा, कपाने लगा कि आज तो मारे ही गए, अब तो कोई चारा नहीं बचा। तुम तो बचा लेते, लेकिन जो ये लेटा हुआ है ये नहीं बचने देगा। तुम तो बचा लेते, लेकिन ये नहीं बचने देगा। तारीख बताती है कोशिशों पर कोशिशें करते रहे, कोशिशों पर कोशिशें करते रहे कि जनाजा उठ जाए, लेकिन जनाजा ना उठा। सुबह का सूरज तुलू हुआ, रानी 1000 फौजियों के साथ या 500 फौजियों के साथ हाजिर हो गई। और आने के बाद जैसे ही टोपी वालों को देखा, दाढ़ी वालों को देखा, आशिक रसूल को देखा, नबी के गुलामों को देखा, तो देखने के बाद घबराने लगी। आने के बाद कहने लगी, अरे बाबा, मैंने तुझे रखवाली के लिए रखा था, इनका क्या काम है? मैंने तुझको हिफाजत के लिए रखा था, यहाँ इन टोपी वालों का क्या काम है, दाढ़ी वालों का क्या काम है? वो मंदिर का पुजारी हाथ जोड़कर कहने लगा, रानी तुम तो सही कहती हो, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन इनकी कोई गलती भी नहीं है, इनका कोई काम नहीं है तो इनकी कोई गलती भी नहीं है। रानी ने कहा, मामला क्या है, मामला बताओ। पुजारी ने कहा, रानी साहिबा, ये लोग मुसाफिर थे, पता नहीं कहां से आ रहे थे, पानी का सहारा देखा, रुकने की इजाजत मांगी। मैंने वादा किया था कि सुबह सवेरे चले जाना, बोला हाँ चले जाएंगे, सुबह सवेरे निकल जाएंगे, जाने का वादा किया था। ये अपने वादे पर दुरुस्त है, ये तो जाना चाहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर लेटा है ये उठना ही नहीं चाहता। ये तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये जाना नहीं चाहता। रानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 40 से एक ना उठे, एक सिमत 40, एक तरफ तन्हा अकेला, और वो ना उठे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पुजारी ने कहा, हमने तो मुकम्मल ताकत लगा लिया रानी साहिबा, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम भी अपनी ताकत लगा लो।
रानी अपने जो 500-1000 फौजियों के साथ आई थी, अपने फौजियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहने लगी कि अपनी मुकम्मल ताकत लगा दो और इसको नहीं बल्कि जिसमें ये लेटा है इसको उखेड़ कर जमीन से फेंक। तारीख बताती 40 के 40 मुरीद एक सिमत खड़े थे। ये रानी के 500 के 500 फौजी एक ही बार में ताकत लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह वाले के जनाजा उठ जाए, अल्लाह वाले की मसहरी हिल जाए। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम पहले 4 उठा रहे थे, 4 ला रहे थे, आसानी से ला रहे थे। फिर 40 ने उठाया, जनाजा न उठा। एक पुजारी बढ़ा, जनाजा न उठा। 500 फौजी बढ़े, अल्लाह वाले का जनाजा उठना तो बड़ी बात रही, मसरी का एक पाया भी न हिला सके। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। ये मामला तो बड़ा अजीब है, ये मामला तो बड़ा अजीब है। अकेला है लेकिन उठने का नाम नहीं लेता। बोला कब से लेटा है? बोला 12 साल हो गए। बोला 12 साल से लेटा लेकिन अब भी नहीं उठ रहा, अब भी नहीं उठ रहा। बोला पता नहीं, इनको शायद ये जगह पसंद आ गई है, अब कयामत तक ना उठे। मुरीदीन ने कहा हमको लगता है कि शायद कयामत तक ना उठे। तारीख बताती है रानी जलाल के अंदर आने के बाद रानी के दरबार में 2 जंगजू हाथी रहा करते। रानी ने अपने किले से अपने हाथियों को बुलाया और हाथी बुलाने के बाद एक जंजीर मंगाई। जंजीर मंगाने के बाद जंजीर का एक हिस्सा मसहरी के पाए के अंदर डाला गया और दूसरा हिस्सा हाथी के पैर में डाला गया। और हाथी के पैर में जंजीर का हिस्सा डालने के बाद जैसे ही रानी ने अपने जंगजू हाथी को चलने की इजाजत दी, तारीख बताती है, उलमा गवाह है कि अल्लाह वाले की जनाजे के, अल्लाह वाले के मसहरी के अंदर जंजीर का जो कड़ा पड़ा था, जैसे ही हाथी ने अपनी ताकत लगाई, जंजीर एक हिस्से में नहीं बल्कि 3 हिस्सों में तब्दील हो गई। लेकिन मसहरी उठना तो दूर की बात रही, मसहरी अपनी जगह से जुम्बस भी न खा पाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर। रानी ने जब देखा कि हाथी ना हिला पाया तो घबरा कर बोली ये तो बताओ इसमें है कौन? मैं मुस्कुरा कर बोलो और लहत कर कहे इसमें है कौन? लोगों ने कहा इसके अंदर हमारे पीर मौजूद हैं, हमारे पीर मौजूद हैं। बोला कहां से आए? बोला महाराष्ट्र की जमीन से आए। बोला कब चले? क्या 1 हफ्ता हुआ? क्या 2 हफ्ते हुए? क्या 1 महीना हुआ? क्या 2 महीने हुए? मुरीदीन ने कहा रानी गिनती ना गिन कि 1 दिन हुआ कि 2 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ कि 2 हफ्ता हुए, 1 महीना हुआ कि 2 महीने हुए, 1 साल हुआ कि 2 साल हुए। मुरीदीन ने कहा ऐ रानी अगर पूछती है कि कब से चले हैं तो मुरीदीन ने कहा इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा पीर मौजूद है। पीर की वसीयत थी कि जनाजे को तैयार करने के बाद चल देना, जहां पर जनाजा ना उठे वहां पर मदफून कर देना। ऐ रानी 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि 12 साल से चल रहे हैं, सुभान अल्लाह से चल रहे हैं। रानी ने कहा आखिरकार जो 12 साल के बाद भी इस मसहरी के अंदर मौजूद है, कफन पर धब्बा नहीं मौजूद है, कफन सही सलामत मौजूद है, जिस्म सही सलामत मौजूद है, इसका चेहरा तो दिखा दो।
सुभान अल्लाह। इसका चेहरा तो दिखा दो, इसका दीदार तो करा दो। लोगों ने कहा हाँ हाँ चेहरा दिखाएंगे, हाँ हाँ दीदार कराएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम रानी देख रही थी। तारीख बताती है 1000 फौजी भी देख रहे थे, 40 के 40 मुरीद देख रहे थे। जैसे ही आपके जनाजे से कफन को हटाया गया तो तारीख बताती है कि गुस्ल का पसीना, आप गुस्ल का पानी आपकी दानी पर अभी तक मौजूद था। रानी ने कहा अमा 12 साल के बाद जिसके गुस्ल का पानी खत्म ना हुआ हो कोई आम नहीं बल्कि अल्लाह का वली होगा। इसीलिए तो कहा कि जब उनके गदा भर देते हैं सहाना समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। अमा जब भारत के कुतुब शाह गोरी का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह सुभान अल्लाह। रानी ने कहा अब ताखीर ना करो। जोर से जोर से जोर से जोर से कहे सुभान अल्लाह। रानी ने कहा अब ताखीर ना करो। जब चेहरा दिखाया है तो कलमा भी पढ़ा लो और कलमा पढ़ करके मुझको भी इस्लाम में दाखिल कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम रानी ने कलमा पढ़ा। रानी के साथ ही साथ 1000 सिपाहियों ने कलमा पढ़ा और उस जगह से रानी ने मंदिर को मिटवा दिया और मिटाने के बाद कुतुब शाह गोरी का मजार बना दिया। अगर कभी आपका कर्नाटक के अंदर जाना हो, बेंगलोर के 70 किलोमीटर करीब शहर कोलार के अंदर पहुंचे तो उस जगह पर आज भी मस्जिद मौजूद है जहां पर के कुतुब शाह गोरी के जनाजे को रखा गया था। आज भी वो जगह मौजूद है। एक रानी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रानी के साथ साथ उसके हजारों फौजी कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। आज दुनिया के अंदर लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला, जमाने के अंदर कहते हैं कि इस्लाम पैसे की बुनियाद पर फैला। लेकिन याद रखें इस्लाम ना तो तलवार की बुनियाद पर फैला ना पैसे की बुनियाद पर फैला, बल्कि इस्लाम तो अखलाक़े मुस्तफ़ा की बुनियाद पर फैला। औलिया इकराम के नक्शे कदम से फैला। लेकिन आए मेरे प्यारे, आज जरूरत है हमें अपने आमाल सही करने की। आज जरूरत है हमें अपनी आमाल दुरुस्त करने की। आज अपनी खामियों को हम तलाश करें। तो नमाजों की पाबंदी हम नहीं करते, रमजानुल मुबारक के रोजे हम नहीं रखते। आज उलमा को हमारी ही कौम ने हकीर जाना। जब से लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आज आप देख चुके हैं, आपका ज्यादा तजर्बा होगा, लोग अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह क्या है कि आज हमने अपने उलमा को आकर निगाहों से देखा, इकारत की निगाहों से देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम अपने असलाफ की तारीख को उठाओ, असने अफलाक की तारीख को उठाओ। आज इंसान दौलत में इतना मस्त हो गया, इतना मगन हो गया कि उसको उसके अमाल की परवाह नहीं। तारीख के अंदर मिलता है, रिवायत में मिलता है हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, आपका दौर खिलाफत। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद कहने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नाज़िम मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह
मेंबर रसूल पर ख़तीब मुल्क हिंदुस्तान शहनशाह खिताबत नासिर मसलक के आला हज़रत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नाजिम मंजरी साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में ट्रेनों से कम प्लेनों से ज़्यादा सफ़र करते हैं। इंशाअल्लाह हमको हज़रत का खिताब सुनना है, बड़ा अच्छा खिताब होता है। आप लोग जाएँ नहीं, आगे आ जाइए इंशाअल्लाह। तशरीफ़ लगे, इंशाअल्लाह तशरीफ़ रखिए, बड़ी अच्छी तकरीर होती है हज़रत सब की, तशरीफ़ लगे। इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुफ्ती साहब का खिताब आपको सुनना है, सिर्फ आखिरी बात समाप्त करें, मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, है उमर, मौत आनी है। कहा कि मौत आनी है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना सुना तो उस इंसान से आपने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, तूने मुझको मेरी मौत याद दिलाई है। आज के बाद मैं तुझको तेरी ड्यूटी लगा देता हूं कि तेरी काम यही है कि तुझको रोज दरबार में आना है और मुझको मौत की याद दिलाना है। क्या कहा? तुझको दरबार में आना है, मुझको मौत की याद दिलाना। तारीख बताती दिन गुजरते गए, वक्त कटता गया, वो इंसान आता रहा, मौत की याद दिलाता रहा। कुछ दिनों बाद जब वो इंसान आया, आने के बाद कहा, ऐ उमर, मौत आनी है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना सुना, आपने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, अब तेरे आने की जरूरत नहीं है। ऐ नौजवान, अब तेरे आने की जरूरत नहीं है। नौजवान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, आका, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? आका, क्या आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई? आका, क्या दरबार का कोई खिलाफ काम हो गया? दरबार के खिलाफ कोई काम हो गया? आका, मुझको तुमने ही ड्यूटी पर लगाया था और आज तुम ही आने से मना करते हो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आए पैसे के लालच में मस्त रहने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों, अपने वालिदैन को सताने वालों, कान खोल करके सुनो, मौत को भूलने वालों, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या एक दिन मरना है? वो उमर फरमाते हैं जिनको कि मेरे अल्लाह मेरे नबी ने जन्नत की जमानत दे दिया। उमर फरमाते हैं, ऐ शख्स, न तुझसे कोई गुस्ताखी हुई है, न तुझसे कोई कमी हुई है। उमर फरमाते हैं, ऐ नौजवान, अब मेरी दाढ़ी के अंदर एक बाल सफेद हो गया है, अब मुझको मेरी मौत याद दिलाने के लिए मेरी दाढ़ी का एक ही बाल काफी है। मुझको मेरी मौत याद दिलाने के लिए मेरी दाढ़ी का एक ही बाल काफी है। आज दाढ़ी का एक बाल नहीं, पूरी दाढ़ी सफेद हो जाए, लेकिन फिर भी शराब के अड्डों को आबाद, पूरी दाढ़ियां सफेद हो गई। इमामों की चुगलियां करने से बाज नहीं आती है कौम, पूरी दाढ़ियां सफेद हो गई। उलमा की बुराइयां करने से बाज नहीं आती है, पूरी दाढ़ियां सफेद हो गई। बग्गी बाग खेलने से बाज नहीं आती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कहीं इन बुरे अमालों में मौत आ गई तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हो गए तो अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे? मेरे प्यारे, हमेशा अपने अमाल को अच्छा करो, हमेशा अपने अमाल को अच्छा करो। अगर जिंदगी में तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, रुतबा चाहते हो, मकाम चाहते हो, रुतबा चाहते हो, मकाम चाहते हो, आज ही से सच्चे पक्के नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के वफादार बन जाओ। इंशाअल्लाह तुम नबी के गुलाम बन गए तो दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला बोलने में कोई गलती हुई हो अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए, सबसे ज्यादा मुझे और मेरे बाद तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा तय्यबा का बिर्द करें, पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।